बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। सच निकल के सामने आ गया नाज़रीन, झूठ पकड़ा गया है। और यकीन करें कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये सच निकल कर आ जाएगा सामने, ये हम सबको पता चल जाएगा, ये झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है, रमज़ान ने नाज़रीन एक कम्युनिटी लगाई है। आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं बता दूं, रमज़ान ने एक कम्युनिटी लगाई है। पहले हम इस कम्युनिटी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कम्युनिटी मैं आपको सुना देता हूँ, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर ये जो इसका सच खुला है वो मैं आपके सामने रख दूँगा। और दूसरा, उस झूठ की बुनियाद पर, मतलब ये जो झूठ बोला था उसका भी सच सामने आया ना, उस झूठ की बुनियाद पर आगे जो उसके बाद जो इसने काम किए हैं वो सब भी एक्सपोज हो गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उस हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही स्टार्ट से, अक्सर लोग भूल जाते हैं, मैं याद करवा दूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेवक्त तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ, जो कि मैं अक्सर अपने इस चैनल पर करता रहता हूँ। ठीक है, खैर, कहता है जी माई व्हाट्सअप नंबर, मतलब उसने अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है एंड कॉल नंबर, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी बाइक चली गई, मोटरसाइकिल चली गई, बाइक भी चली गई, मोटरसाइकिल भी चली गई। और अगर हो सके किसी से कोशिश हो सके तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए, मैं बाद में लौटा सकता हूँ। इस वक्त मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, मेरे कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, अचानक से मेरी जॉब चली गई है। अगर कोई अल्लाह का बंदा है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी, और मैं आपको बाद में लौटा और दे सकता हूँ। ये ना बंदरों के हाथ में माचिस आ गई है, मतलब लिखना तक नहीं आता, बोलना तक नहीं आता, अल्फाज तक का नहीं पता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, लेकिन यूट्यूब चैनल है, इतना पता है कि बस यूट्यूब पर जो है वो हमने आकर चंद पुठी सीधी बातें करनी है और लोगों ने मान जाना है, लोगों ने सुन लेना है, मान भी जाना है और हमारी बात पे यकीन भी कर लेना है और हमारी बात पे यकीन करके हमारे पीछे भी चल पड़ना है। ठीक है, मुझे हैरानगी है, मैं रात लाइव में भी बात कर रहा था, मुझे हैरानगी है चाची अनवर से तावीज़ खरीदने वालों पर। ठीक है, और यकीन करें नाज़रीन, दुख होता है ये देख कर कि कैसे कैसे जाहिल लोग, सादा लोग, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको लूटते हैं, उनसे फंड्स खाते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं उनके साथ। ये टोटल फ्रॉड है, ये जो इसने कम्युनिटी लगाई है ना। खैर, मैं पहले आपको सुना दूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। कहता है इस टाइम मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ 70,000 की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी बाइक भी ले सकता हूँ और अपनी बाइक में पेट्रोल भी 1 महीने तक का डलवा सकता हूँ, और मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए पैसे भी रख सकता हूँ और बच्चों को भी थोड़े बहुत देकर अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ये टोटल फ्रॉड है नाज़रीन, टोटल फ्रॉड है। ये वो बंदा है जो आज से 2 या 3 दिन कबल, ये आज से 3 दिन कबल दूसरी शादी करने का प्लान बना रहा था और चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा था कि मेरे पास 10 शादी को तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 1 शादी के पैसे हैं। ठीक है, अब 1 शादी जो कि इसने ये उस लड़की के साथ करने जा रहा था जिसकी इसने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उसके साथ जो 1 शादी करने जा रहा था वो कम से कम भी 1 लाख से कम में तो होने नहीं वाली थी। क्यों? क्योंकि ये इस्लामाबाद में है, वो लड़की कराची में रहती है। ये यहाँ से इस्लामाबाद से कराची जब सफ़र करके जाता, अब इस्लामाबाद से ये भावलपुर का इसने सफ़र किया, ये कह रहा है मैं 6,000 में पहुँचा हूँ। ठीक है, जब ये इस्लामाबाद से कराची का सफ़र करके जाता तो कम से कम 15,000 रुपये का खर्चा आ जाना था सिर्फ इसके जाने का। वहाँ पर जाकर निकाह पे और ये नो काजी गवाहान, ये वो सारी बातें, इन सारी चीज़ों में कम से कम भी जो है वो इसका 35 से 40,000 रुपये वहाँ पर सिर्फ शादी करने में खर्चा आ जाना था। शादी के बाद का जो अखराजात होते हैं, छोटा मोटा वलीमा भी बंदा करता है, फिर जो है वो हक महर की रकम भी होती है, तो 100 चीज़ें होती हैं। कम से कम भी जो है वो कम से कम भी अगर करता तो 1 से सवा 1 लाख रुपये का इसका खर्चा था। ठीक है, और ये शादी करने का प्लान बना रहा था, तो मतलब इसके पास पैसे थे, उसी बुनियाद पर ये शादी करने का प्लान बना रहा था, उसी बुनियाद पर ये शादी करने वाला था। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर 70,000 रुपये की भीख मांग रहा है। मुझे एक बात बताओ,
तो वहाँ पर 30,000 सैलरी लेते थे। ये मत कहना कि कुछ लोगों को ये लगता है कि इससे जो एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था उसके पैसे नहीं दिए जाते थे। वर्दा सिस्टर ने आज एक वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को जब देखेंगे, उस वीडियो में उन्होंने एक क्लिप, ऑडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है, जिसमें जो सितारा के व्लॉग का ही क्लिप है, जिसमें कोई काम, किसी काम के कंप्लीट हो जाने के बाद वो इन लोगों को इनाम के तौर पर रकम दे रही थी। उसमें एक अच्छी खासी रकम उसने रमज़ान को दी थी मिठाई के नाम पर, ठीक है। तो भाई उससे ये वाज़ेह होता है, उस ऑडियो क्लिप से ये वाज़ेह होता है कि भाई वो लोग जब भी इसे एक्स्ट्रा काम लेते थे तो इसे पैसे देते थे, ठीक है। इसे जो है वो इनाम के तौर पर, मिठाई के तौर पर, या जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्क के तौर पर ये इसको पैसे देते थे। और ये सब देते हैं, मतलब ये सिर्फ सितारा वालों ने नहीं, ठीक है, ये सब देते हैं। हमारे घरों में जो काम करने वाली अक्सर ख़वातीन आती हैं, तो मेरी अम्मा कभी उनको लहसुन, कभी प्याज, कभी जो है वो घर पे पड़ी हुई दालें, कभी आलू, कभी जो है वो कपड़े उनको लेके दे रही है, कभी कभी जो है वो रूटीन से थोड़ा ज़्यादा काम करवाया तो जो है वो कभी 200 दे दिया, कभी 400 दे दिया, कभी 500, इस तरह वो देती रहती हैं, ठीक है। ये सब देते हैं। हमारे जो है फार्म पे अगर कोई काम करने वाला जो है एम्प्लॉयज़ हैं, वक्तन फ़क्तन उनको जो है वो मतलब सैलरी से हट के वक्तन फ़क्तन उनको कुछ ना कुछ जो है वो हम लोग देते रहते हैं। खैर मैं तो ज़रा वहाँ पे नहीं हूँ, मैं तब अलग हूँ वहाँ से। तो भाई लोग, जब मैं होता था तो मैं क्या करता था, अब भाई लोग वहाँ पर है तो वो भाई लोग को करते रहते हैं, ठीक है। तो बताने का मतलब है कि यार ये सब करते हैं। ये 17-18 हज़ार सैलरी में कौन, मतलब 17-18 हज़ार या 20,000 30,000 में सैलरी आकर घरों में जो काम करने वाले लोग ये क्यों आ जाते हैं? इनको पता है कि घरों से ये 18-20 हज़ार ये एक तयशुदा होती है, इतनी ही अमाउंट हमें जो है वो मुख्तलिफ और हीरो बहानों से मिल जानी होती है। मतलब ये मिल जाता है, मतलब ये मैं इसको बुरा नहीं समझता, ना ही मैं कहता हूँ कि मतलब ये कोई गलत है। बस ठीक है, वो काम करते हैं, वो लेते हैं। हमने वैसे भी तो जो वो गुरबा को देना होता है, तो ये भी तो बेचारे गरीब ही होते हैं, दे दो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है, इसका जब ये वहाँ पर सितारा साजद वालों के घर पे रह रहा था रमज़ान, तो इसका अपना तो कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि सारे ही अखराजात इसके, ऑलमोस्ट सारे अखराजात वो लोग करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये अपने ऊपर लगा लेता था, 4-5 हज़ार लगा देता होगा, मतलब जो है वो अपने अल्लाह तआला के लिए, ठीक है। बाकी के जो सारे के सारे पैसे इसको वो इनामी रकम या फिर जो है वो एक्स्ट्रा काम के पैसे, ये वो सारी बातें, सैलरी समेत, ये सारे के सारे कहाँ करता रहा है। अब जब अभी एक दिन गया है इसकी जॉब को छुट्टी करते हुए, जब उन्होंने इसको जॉब से फारग किया, तो ऐसा तो नहीं है कि पिछली सैलरी खा के किया होगा। इसकी सैलरी की रकम इसके हाथ पे रखी होगी। आज 1 दिसंबर है, नवंबर की सैलरी कहाँ गई? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नवंबर की सैलरी इसको दिए बगैर इसको वहाँ से जो है वो भगा दिया होगा कि चलो तुम्हारी कोई सैलरी नहीं है। जो लोग इसको, जिन्होंने 3200-3300 रुपया इसको घर तक आने का किराया तक दिया, तो उन्होंने पिछले महीने की सैलरी भी तो दी होगी ना, वो कहाँ गई? ये तो कह रहा है मेरे पास जो है वो अपने बच्चों की दवाई लेने के भी पैसे नहीं हैं, वो भी मुझे आप लोगों से चाहिए, तो तुम्हारे पास पैसे हैं। और दूसरी बात, कल वाली वीडियो में ये बड़े शौक से ये बंदा जो इसने कल वीडियो बनाई थी, उसमें ये बंदा ये कह रहा था कि जी हम लोग तो मज़दूर तबका लोग हैं, हम तो खेतों में काम कर लेते हैं, हम तो जो है वो मतलब ये तंज कर रहा था ना कि हम तो इंसान नहीं हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, हम खेतों में उतर जाते हैं, हम जो है वो खेतों की खुदाई कर लेते हैं, हम मजदूरी कर लेते हैं, तो हम तो इंसान नहीं हैं। तो सब ने कहा था कि नहीं तुम इंसान हो, तुम ये कर सकते हैं। मतलब गरीब बंदा जो है वो, ऐसा तो नहीं है कि इंसान ही नहीं होता, वो भी इंसान होता है, ज़ाहिर है, ठीक है। तो मतलब तुम इंसान हो, तुम गरीब भी हो, तुम मजदूर भी हो, जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। मतलब मैं मजदूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है मजदूरी वाला काम। सारी ज़िंदगी जो है वो या तो दुकान पर बैठा, या फिर जो है वो पढ़ने लिखने वाला काम किया, या फिर जो है अब मैं दफ्तर चला रहा हूँ। तो मैं नहीं कर सकता मजदूरी, तुम तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी की ही मजदूरी है, तो अब क्यों नहीं कर रहे? क्या ये मांग कर खाना कोई इज्जत वाला काम है? भाई अब क्यों नहीं मजदूरी कर रहे? घर से निकलो बाहर, जो है वो पूरी दुनिया में जगह जगह पर जो है वो, अब ये सिर्फ मेरे टाउन में अब तक जो है वो 10 मकान नए बन रहे हैं। टाउन में इंटर होते हैं जो है वो 10 अलग अलग घरों में कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं। कहीं पर भी जाकर मजदूरी करो, मतलब कहीं पर भी तुम्हारे करीब करीब इस तरह की जो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही होंगी, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, किसी से भी जाके बात करो, मजदूरी करो, अपना घर चलाओ। और जब तुम्हारे पास जो है वो सेविंग्स करो, जब तुम्हारे पास जो है वो पैसे जमा हो जाए, बाइक लेकर निकल जाओ जहाँ भी जाना तुमने। ये लोगों से भीख मांग कर, लोगों से पैसे मांग कर तुम कितना अर्सा तक चला लोगे? अगर अभी जो है वो किसी ने 70,000 तुम्हें दे भी दिया, तुमने बाइक ले भी ली, वहाँ पर जाकर तुमने काम शुरू भी कर दिया, वो ना चला, ठीक है, ये वहाँ पर खुदा ना खासा कोई लॉस हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, फिर जो है वो लोगों से मांगते फिरोगे। तो भाई ये फ्रॉड है। जिसका देने को दिल करता है वो बड़े शौक से दे, मैं किसी को नहीं रोक रहा, ठीक है, ना मैं किसी को ये जो है इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई वो इसको दें। हाँ, लेकिन मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फ्रॉड है। मेरी नज़र में ये फ्रॉड लग रहा है, ये टोटल झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, ये जो अक्सर इनके ख़ानदान के जाहिल लोग हैं, जाहिल मर्द, ठीक है, उन लोगों को ये लगता है कि ये जो यूट्यूब पर हमें देखने वाले लोग हैं, या हमारी ऑडियंस, ये पब्लिक, ये सारे बेवकूफ़ हैं, ये पागल हैं,
हम इनको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी फ़ायदे इन लोगों से हासिल कर सकते हैं। हमने कुछ भी कहना है इन लोगों ने मान लेना है, हमने कुछ भी करना है इन लोगों ने सच हम मतलब इन लोगों ने बिलीव कर लेना है, यकीन कर लेना है। ये इसी तरह के इसी सोच के मालिक हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, जो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग मेरे लिए शफीक हैं, मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं जो हक़ और जो सच जो समझता हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे कुछ है, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। ठीक है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, ज़िम्मेदारी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, खैर। तो अब देखें, ये यहाँ पर जो है वो लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। ये मोहिदा ईमान ये ख़ातून है, हमारी बहन, कहते हैं जी आपके पास कुछ नहीं है तो दूसरी शादी करने के लिए कैसे रेडी हुआ? शादी के लिए भी पैसा चाहिए ना, कोई भी पैसा मत दो, ये दूसरी शादी करेगा। देख लो। अच्छा, अब ये जो है वो एक और कमेंट था यहाँ पर, मैं अभी आपको वो झूठ जो इसका पकड़ा गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैजेस्टिक मैवरिक्स नाम की ये ख़ातून हमारी बहन है, मैजेस्टिक मैवरिक्स इस नाम की ये ख़ातून है, लेडी। कहते हैं जी भाई टमाटर खाओ मतलब जो है वो ये बेसिकली ये कहती है कि कमा कर खाओ, क्योंकि ये शायद इन्होंने वो कोई स्टोरी इन्होंने वो सुन ली होगी, वो जो टमाटर खाओ, मतलब वो तोतला था, वो जो है वो फ़कीर उससे मांगने लग गया, तो वो कहता टमाटर खाओ टमाटर खाओ टमाटर खाओ, तो वो कहता भाई दो। आगे से भिखारी कहता कि दो, वो कहता नहीं टमाटर खाओ, तो वो कहता कि भाई दो के टमाटर तो खाऊंगा। तो उसकी माँ पास खड़ी, तो उसने कहा ये तुम्हें कह रहा है कि कमा कर खाओ, टमाटर खाने की बात नहीं हो रही, कमा कर खाने की बात हो रही। तो ये इनको कह रहे हैं कि कमा कर खाओ। ठीक है, छोटे बच्चे हैं या एक छोटी बच्ची से शादी करनी है, मतलब जो है वो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर एक छोटी बच्ची से शादी करने के लिए तुम ये कर रहे हो। मतलब इन्होंने ये थोड़ा तंज़ी अंदाज में कहा, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी जिसके साथ इसने वो शॉर्ट वीडियो बनाकर इसने अपलोड की थी। वो छोटी ज़्यादा टीनेजर लड़की थी, कुछ 17-18 साल होगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज। ठीक है, मुझे तो इतनी भी नहीं लग रही थी वो। तो कहते कि छोटे बच्चे हैं या फिर छोटी बच्ची से शादी करनी है। जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते जो लोग उनका यही हशर होता है, जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते। अब देखिए, इस बंदे ने रिस्क की कदर नहीं की, ये बात ठीक है। वजह मतलब ये बंदा कभी भी टिक कर काम नहीं करता एक जगह पर, आज इधर है कल उधर है, आज यहाँ कल वहाँ, ये हो गया शाहरुख हो गया, ठीक है, वो उस्मान हो गया, उस्मान है क्या नाम है उसका, वो जो इसका दोस्त है, शाहरुख का दोस्त है, वहाँ पर पता नहीं क्या नाम था उसका। तो ये सारे जो है वो यूँ ही जो एक जगह पर टिक कर काम ना करना, 4 दिन उधर 4 दिन उधर। वो जैसे कह रहा था मैं को घोड़ा हूँ, कभी इधर से घास खाऊँ कभी उधर से खाऊँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ठीक है, घोड़े नहीं हो गधे हो, कभी इधर से घास कभी उधर से घास, तुम बिल्कुल वही काम करते हो। मैंने ये कहा क्यों किया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, इस कमेंट के रिस्पॉन्स में इसने जो जवाब दिया ज़रा वो सुनिए। कहता है जी वो शादी का झूठ था, वो एक टिकटॉकर लड़की थी, उसके साथ मैंने शॉट ले लिया था, मैंने उसके साथ मेरे एक शॉट है, मतलब वो एक टिकटॉकर लड़की थी, मैंने उसके साथ शॉट ले लिया था। ठीक है, वो शादी वाला झूठ था। अब आया समझ? मैंने आपको कल क्या बताया था, परसों, इनफैक्ट परसों जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वापस आने के बाद, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीदी ने एक प्रैंक किया था, सनिया के साथ प्रैंक किया था, और उसमें जो है वो कोई सोशल मीडिया जो चैनल था उस लड़की का, इंस्टाग्राम पे था शायद, तो वो उसने जो है वो दीदी के साथ कोलैबोरेट किया था और एक प्रैंक किया था उससे, उसको ये लगता था कि शायद इससे कुछ चंद लोग मुझे भी देखने लग जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ये भी कोई इस तरह की लड़की होगी। ठीक है, और सोशल मीडिया उसका कोई अकाउंट होगा और वो इसके साथ इसने ये वाला क्लिप कर लिया, बना लिया कि चलो शायद इस तरह से 4 लोग मुझे भी देखने लग जाएंगे। मैंने आपको ये बताया था अपनी परसों वाली वीडियो में, डिटेल से बताया था। लो आज वो सच भी हो गया। क्यों? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे आइडिया था कि भाई ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वरना कहाँ ये मुंह और मसूर की दाल। ठीक है, इन लोगों के साथ भाई अक्सर लड़कियां इन लोगों के साथ इसी तरह से मतलब कोलैबोरेशन कर लेती हैं। मतलब कोलैबोरेशन करना तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मतलब लोग करते हैं, मतलब एक वर्क है ना, काम है, तो लोग काम करते हैं, काम की हद तक तो बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है वो ये इनके साथ अक्सर इस तरह से हो, जैसे वो डीडी के साथ जो है वो डीडी की थर्ड वाइफ, मतलब वो इसी तरह से उसके साथ अफेयर में आ गई थी, क्योंकि चलो इसको 4 लोग देखते थे, उसको लगता था कि चलो मैं इसके साथ 4 दिन घूमूँ फिरूँगी। ठीक है, तो शायद जो है वो मैं अपने ब्लॉग्स बनाने लग जाऊँगी। लेकिन जो है वो फिर ऐसा जो है वो बात इश्क में बदल गई, इश्क से वो बात फिर जो है थर्ड वाइफ तक चली गई। ठीक है, तो इनके साथ भाई इस तरह का सीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो 4 लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो अब कोई सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो 4 लोग भी देखना छोड़ गए हैं। ठीक है, अब आपको जो है वो चौथी 5वीं शादी नहीं नज़र आएगी। ये रमज़ान में जो है टोटल बकवास कर रहा था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो इसकी इस बात से निकलती है, एक पॉइंट जो इसके इस पॉइंट से निकलता है,
अगर वो झूठ था, अच्छा आप लोगों ने उसकी वो वीडियो देखी थी, उस वीडियो में ये प्रॉपर बाकायदा सीरियस होकर बात कर रहा था, सीरियस होकर, कि जो मेरी बीवी के साथ जो है वो पिछले 2 महीने से झगड़ा चल रहा है, मेरी बीवी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैंने मेरी बीवी को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्लॉक किया हुआ है, पिछले 2 महीने से मेरी बात नहीं चल रही, मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती, मुझे पूछती नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है। कहता जी लास्ट टाइम जब मैं कराची गया था तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ मेरी बीवी को, लेकिन उस वक्त मेरी बीवी के मेरे साथ मामला ठीक चल रहे थे, मामला ख़राब नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। तो अब मेरी बीवी के मामला मेरे साथ ख़राब चल रहे हैं तो मैं बता दूँ। ये उसकी स्टोरी थी जो उसने सुनाई थी, और बाकायदा सीरियस होकर प्रॉपर अंदाज में ये इसने एक स्टेटमेंट दिया था और ये वाली स्टोरी सुनाई थी। वीडियो अभी तक पड़ी होगी अगर इसने ज़्यादा डिलीट नहीं की, ठीक है, डिलीट कर भी दे तो लोगों ने वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बात ये है कि ये इसने बाकायदा संजीदगी में स्टेटमेंट दी थी, उस संजीदगी में फुल संजीदा अंदाज में दी हुई स्टेटमेंट को आज अपने मुंह से खुद आकर ये कह रहा है कि ये झूठ था। वाहिद सिर्फ 2 दिन बाद है, 2 दिन पहले इसने ये काम किया, तीसरे दिन आकर ये कह रहा है कि वो झूठ था, मैंने वो झूठ बोला था, वो एक टिकटॉकर लड़की थी, ठीक है। कौन जाने कि जो इसने कल स्टेटमेंट दिए है साजिद सितारा वालों के ख़िलाफ़, साजिद और सितारा वालों के बारे में, ठीक है, जो उसने कल स्टेटमेंट दिया है वो भी झूठ हो, क्योंकि जिस तरह से वो जिस अंदाज में सीरियस होकर वो बात कर रहा था, उसी तरह से उसी अंदाज में सीरियस होकर वो ये वाली बात भी कर रहा है। अब वल्लाहु आलम इसने आज कितने झूठ बोले हैं, मतलब उस वीडियो में इसने कितने झूठ बोले हैं जो इसने साजिद सितारा वालों के लिए बनाई है, उसमें इसने कितनी बातें खुद से ऐड की हैं, कितनी बातों को घुमाया है, कितने झूठ बोले हैं, क्या क्या फ्रॉड किया है। समझ रहे मेरी बात को? वो झूठ था तो फिर ये भी झूठ है, वो मोटरसाइकिल औने पौने बेचने वाली बात भी झूठ है, वो किराया ना देने वाली बात भी झूठ है, क्योंकि साजिद ने, अगर देखा जाए साजिद का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, जो उसका स्टेटमेंट सामने आया वर्दा सिस्टर के कमेंट सेक्शन में, साजिद ने बात बताई है कि मैंने इसके साथ कोई लड़ाई नहीं की, मैं इसको इज्जत के साथ बाइकिया पर बैठा के आया था, ठीक है, और मैं इसको आने जाने का रेंट भी दे के आया था, मतलब मैं इसको घर जाने का रेंट भी मैं दे के आया था, किराया भी मैंने इसके हवाले किया था। साजिद का तो ये मौक़िफ़ है, ये कह रहा है कि जो मुझे जलील करके पैसे दिए थे। अब इसमें जो है वो उसमें इसने जो है वो अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐड किया या कुछ निकाला, मतलब जो सिचुएशन जो मौके पे जो सूरत हाल बनी थी उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ चीज़ें निकाली, मतलब उसमें इसने बेईमानी तो उसमें की है, क्योंकि अब ये अपनी ही बात से, जो बात इसने सोशल मीडिया पर आकर अपनी वीडियो में खुद की है, उसी बात से खुद बाकायदा खुद कोई दूसरा नहीं है, खुद उसको झूठ बोल रहा है, खुद उसको झूठ कह रहा है। जब ये उस बात को झूठ कह रहा है तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि कल को इस बात को झूठ नहीं करेगा जो उसने आज कही है। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है ना ठीक है। तो ये हालात है भाई, जिन लोगों को रमज़ान के लिए दुख हो रहा था, जिन लोगों को दुख हो रहा था कि भाई जी हमें इसके हालात पर दुख है, गरीब है, ये है वो है, जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही थी वो ले लो, ये सच्चाई है, ये देख लो, खुद ही उसने सच खोल दिया है, खुद ही एक्सपोज कर दिया है। अब जो है वो खैर एक जो है वो हमारी बहन है कनाडा होम व्लॉग्स, ये बहुत प्यारी बहन है हमारी, सपोर्टर्स ही हैं सितारा की, मतलब सपोर्ट करती हैं, सितारा से मोहब्बत करती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, अक्सर मेरी लाइव सेशन में भी होती हैं और अक्सर मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं। मैंने इसको जो डिफरेंट रिएक्शनिस्ट में हमारी बहनों के कमेंट सेक्शन में इनको देखा है। कहते हैं जी सॉरी टू से आज़म भाई, रमज़ान को अगर एग्रीमेंट करके रखा भी था तो सितारा के ही घर रखा था काम पर, लेकिन साजिद साहब उससे अपने दूसरे घर का काम भी लेते रहे जो कि एक्स्ट्रा वर्क था। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी बहन, मैं आपका ये कमेंट मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से बड़ा लंबा चौड़ा ये कमेंट लिखा था, ठीक है, और इस तरह के कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब क्रिएटिव कमेंट, क्रिएटिव जो है वो सवालात होते हैं, क्रिएटिव आर्गूमेंट होते हैं, इस वजह से जो है मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया। बाकी आपने जो बातें की हैं ज़हरा वो भी डिबेटेबल हैं, उस पर भी बहस की जा सकती है, उस पर भी रिस्पॉन्स किया जाता है, ज़रा सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इस वजह से मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। देखिए मेरी बहन, बात यह है, जब साजिद ने उसको मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ये बात डिटेल से बताई थी कि कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। आज वर्दा सिस्टर की जो आज वाली आई थिंक वीडियो है या फिर कल वाली वीडियो है, मेरे ख्याल से आज वाली वीडियो है, आज उन्होंने 2 वीडियो अपलोड की, एक सुबह एक वीडियो अपलोड की थी। सुबह वाली वीडियो में उन्होंने ये बात बताई कि सितारा साजिद वालों ने रमज़ान के अब्बे के साथ जब बात की थी, मतलब रमज़ान के अब्बा जब आया था जी इसको जॉब पे रख लो, ये बेलड़ है, मतलब इसके पास ये जॉबलेस है, इसको अपने पास जॉब पे रख लो, तो उन लोगों ने उस वक्त उनको बताया था कि हमें जो है वो इसे 1 या फिर मैक्सिमम 2 महीने के लिए इसकी ज़रूरत है, क्योंकि साजिद से अकेले घर की सेटिंग नहीं होगी, ठीक है, तो हमें 1 से 2 महीने के लिए इसकी ज़रूरत है, उसके बाद हम उसकी छुट्टी करवा देंगे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ये वाला एग्रीमेंट किया था, मतलब उन्होंने अपने क्लॉज बताए थे कि 1 से 2 महीने के लिए
हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको काम पे रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। दूसरा क्लास ये था कि ये घर के अंदर शूट नहीं करेगा, वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है। वो वर्दा सिस्टर ने बड़ी डिटेल से ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि भाई इसने बाकायदा घर के अंदर शूटिंग भी की, ठीक है, पुट्ठे सीधे क्लिप्स भी शूट करके रखे जो कि साजिद बाद में जाकर डिलीट करवा के आया था, ठीक है। और इससे हटकर इसने जो है वो घर में चोरी भी की थी, ठीक है। ये जो है वो जब इन लोगों ने पकड़ा तो ये वो जो घर छोड़ के चला भी गया था। खैर वो एक अलग बहस है, उस पर हम बात करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव सेशन में मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा कि साजिद ने जो इसमें साजिद के क्या मतलब इसमें कांट हैं, मतलब मैं तो इसे जो है वो कांट ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि बात यह है कि जहाँ पर मैं साजिद के इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से कि उसने ये वाला फैसला ठीक किया कि रमज़ान नुकसान दे रहा था तो उसको निकाल दिया, जहाँ पर मैं इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं साजिद के उस फैसले को क्रिटिसाइज़ भी करूँगा कि जब एक बंदे का पता है कि वो चवल है, एक बंदे का पता है कि वो बेईमान है, एक बंदे का पता है कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है, एक बंदे का पता है कि वो चोरियाँ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपके जो है वो नुकसान कर रहा है, वो बिला वजह शूट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक बंदे का पता है कि वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, तो फिर उसको क्यों घर पे रखा, उसको दोबारा जॉब पर क्यों हायर किया? जब एक बंदे का पता है कि वो बंदा कैरेक्टरलेस है तो उसको क्यों मतलब जानबूझकर आप बैल मुझे मार, जानबूझकर आप मौका दे रहे हैं कि आओ मुझे मारो, ठीक है। तो बात ये है कि इन्होंने बाकायदा तय करके ही उसे हायर किया था, ठीक है। अच्छा, जब एक चीज़ तय हो जाती है ना तो फिर उसमें जो चीज़ें तय होती हैं उसकी वैल्यू होती है, जो चीज़ें तय नहीं होती, ठीक है, उसमें जो है वो अब अगर अगले बंदे को पसंद नहीं है तो वो ना करे। मतलब एक चीज़ तय भी नहीं हुई मतलब ये तो कोई तय नहीं हुआ था कि वो काम सिर्फ सितारा के घर करेगा, कौसर के घर नहीं करेगा, जबकि है तो हकीकत तो ये है कि उसको लेके आने में भी कौसर का हाथ था, मतलब उसको लाने में कौसर ने ये बाकायदा पहले ही सितारा की वीडियो में ये बात बोली थी कि चलो जो मैंने जो रमज़ान को साजिद के ज़रिए इस वजह से बुलवाया है ताकि वो मेरे घर का भी काम करेगा, मतलब वो सब्ज़ी वगैरह मेरी गार्डनिंग कर देगा, वो सारी बातें वो सारे काम कर देगा, ठीक है। तो जब कौसर ने तो भाई उसको जॉब पर रखवाया ही इस वजह से था साजिद के थ्रू कि चलो जो है वो पैसे सितारा देगी, उसकी सैलरी सितारा देगी और वो काम मेरे घर के भी करेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो इन लोगों ने भाई उसके साथ ऐसा कोई तय नहीं किया था कि वो एक घर का काम करेगा या 2 घरों का काम करेगा। अगर रमज़ान को नहीं करना था, देखिए मैं अगर जो कहीं जॉब पर जाता हूँ, ठीक है, मैं जो एग्रीमेंट होगा मैं उसको फॉलो करूँगा, उस एग्रीमेंट से हट के अगर कुछ भी काम होगा, मैं आपको बताऊँ मैं एक दफ़ा रावलपिंडी गया था, मैं अभी उस वक्त जो मैं आई थिंक इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं टीनेजर था, अभी दाढ़ी मूंछ भी मेरे प्रॉपर नहीं आई थी, इनफैक्ट आई नहीं थी प्रॉपर क्या, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जिस फैक्ट्री में मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं जो है वो अकाउंटेंट के तौर पर गया था, उन्होंने एक नया सेटअप स्टार्ट किया था, ये लकड़ी का आरे इशारे का, वो अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट में वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, फर्नीचर बना के जो वो भेजते थे, वहाँ पर मुझे एज अ मुंशी उन्होंने हायर किया था। अच्छा, मैं मुंशी की जॉब पर गया हूँ, काम तो मेरा ये था कि काफ़ी पेंसिल पे मैंने जो है वो रिकॉर्ड रखना है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, कहाँ कितना खर्चा हुआ, ये वो सारी बातें मैंने तो ये रिकॉर्ड रखना था, ठीक है। तो जो है वो 1-2 हफ्ते मैंने ये काम किया, उसके बाद जो उन्होंने मुझे वेल्डिंग पे लगा दिया ठीक है। अब मैं मम्मी डैडी बच्चा, मैंने कभी ज़िंदगी में वेल्डिंग नहीं की, तो एक दिन तो मैंने कर ली, अगले दिन मैं जाके मालिक के पास खड़ा हुआ कि भाई बात ये है कि आपके साथ मेरे इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मैं वेल्डिंग करूँगा या फिर जो है मैं आपका ये भारी सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा, मेरा आपके साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। मेरा और आपका जो एग्रीमेंट है वो ये है कि मैं मुंशीगिरी करूँगा, मैं आपका मुंशी हूँ, ठीक है। तो मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ, मुझसे वही काम अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं करूँगा, अदरवाइज जो भाई मैं आपसे इस काम के पैसे नहीं लेता, ठीक है। और ना मैं आप जो इस काम के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, ये वेल्डिंग या फिर तो मतलब मुझे नहीं करना तो मैं बोल दूंगा, सीधी सी बात है। मैं तो वही करूँगा जो मैंने तय किया है, जो माइंड बनाकर मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वही करूँगा। बाकी का जो काम मतलब जो काम मैं कर ही नहीं सकता, जो काम मेरे लेवल का नहीं है, ठीक है, जिस काम के लिए मैं नहीं बना, मैं वो काम क्यों करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और जब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मैं खुद ही मुतमईन नहीं होऊंगा उसमें। तो रमज़ान अगर वो नहीं करना चाह रहा था कौसर के घर का काम या सब्जी वाला काम या अलम गलम वटावर कुछ भी, तो वो बोल सकता था, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ज़बरदस्ती तो इसे काम नहीं ना करवा लेते, उनको नामुनासिब लगता वो उसकी छुट्टी करवा देते, बस यही था। तो छुट्टी करवा देता तो पहले भी तो बाइक क्या करता था, अब जो फिर बाद में बाइक क्या कर लेता, फिर भी अभी भी तो करना ही है ना, अभी भी तो भीख मांगकर जब मोटरसाइकिल लेकर पता नहीं क्या क्या करके अभी तो बाइक ही करना है ना, तो उस वक्त पहले कर लेता, ठीक है। खैर कहता है कि जो कि साजिद को मतलब जो कि साजिद देता नहीं था, जैसे आपने जॉब वाली मिसाल दी 9 to 5, वो तो सही है, पर जब उसमें ओवर टाइम किया जाता है वर्कर को उस ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। पर रमज़ान को साजिद ने कुछ भी, देखिए वो ओवर टाइम वाला जो सीन होता है ना सिस्टर,
वो फिर से वही आ जाता है कि कंपनी की एक ऑफ़र होती है कि भाई आप 9 to 5 कर रहे हैं, अगर आप हमारे पास काम ज़्यादा है, अगर आप जो है वो ओवर टाइम करना चाहें तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब वो जॉब होती है तो उसका एक टाइम डिसाइडेड होता है 9 to 5। यहाँ पे 9 to 5 डिसाइडेड नहीं था, यहाँ पर जो है वो 24 आवर डिसाइडेड था कि आपने हमारे घर पे रहना है, यहीं पर खाना पीना है, यहीं पर सोना है, हमारे घर के काम आप करोगे। तो यहाँ पे टाइम डिसाइडेड नहीं था, तो फिर इसमें ओवर टाइम का कंसेप्ट ही नहीं आता। ओवर टाइम का कंसेप्ट सिस्टर वहाँ पर आएगा जहाँ पर एक टाइम डिसाइडेड है कि 9 to 5 है या 8 to 4 है, ठीक है, या वट सुबह जो है वो सुबह 2 से 12 है, वट एक टाइम डिसाइड है कि जो दिन का करना है, या फिर जो कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, नाइट ड्यूटी होती है, वो रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं, ठीक है। तो क्या है, टाइम डिसाइडेड है। तो यहाँ पर तो कोई टाइम डिसाइडेड ही नहीं था। जब डिसाइडेड ही नहीं था तो भाई वो 24 घंटे सर्वेंट था उनका, वो 24 घंटे काम, तो बस 24 घंटे में मुझसे जो भी काम लें, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो 30,000 जो उसने उनके साथ तय किया था वो 24 घंटे का तय किया था, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। खैर फिर कहते हैं जी उल्टा अपने घर का काम करवाया, सफाइयाँ करवाई, सामान उठवाया, सब्ज़ी लगवाई और उसको पानी शानी देना, खाद शाद डालना, पेस्टिसाइड का काम करवाना, ये सब काम करवाया रमज़ान से। रमज़ान अच्छा बंदा नहीं है, ये हम भी ये चाहते थे कि ये सितारा के घर दोबारा ना आए, लेकिन जब ले आए थे वो भी साजिद भाई ख़ुद लेके आए थे, तो उसको जॉब से निकालने के लिए साजिद को तरीके से निकालना चाहिए था। हाँ मतलब यहाँ पर आपकी बात ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं साजिद से कि उसको तरीके से निकालना चाहिए था। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तरीका क्या होना चाहिए था, उसको दुश्मन बना के नहीं, उसको दोस्त बना के रुखसत करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन साजिद का बिहेवियर हो सकता है सख्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है वो यूँ सडनली निकालने का उसको राइट था। मतलब इस वाले से मैं नहीं कह सकता, मैं मतलब इस बात पर एग्री हूँ कि भाई अचानक क्यों निकाला, मतलब मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि अचानक क्यों निकाला, वो उसका हक था, वो निकालना चाहता तो निकाल सकता था, मतलब उसे निकाल भी दिया। खैर फिर कहते हैं सब क्या ये सब किया धरा साजिद का है, और वो और डीडी माहिर हैं, इस तरह के काम वो करते रहते हैं। साजिद को सब ने देखा है जैसे वो सितारा को इग्नोर करके कौसर के पीछे पीछे फिरता रहता है और बटरिंग करता रहता है। साजिद भी कोई गैरतमंद मर्द नहीं है, बेशर्म इंसान, बीवी के पैसों पर अयाशी करता, ख़ुद को पता नहीं क्या समझता है, कद्दू जैसी शक्ल वाला। सुन रहे हैं साजिद भाई बात यह है साजिद साहब, या तो आप वीडियो बनाकर जवाब दें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आज शाम को नशीन सिस्टर एक लाइव कर रही हैं, मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर उस लाइव को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने उनकी कम्युनिटी देखी है, मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया है अपनी कम्युनिटी में, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगर मैं टाइम निकाल पाया तो, ठीक है। वरना जो है वो शायद मुझे भी गाँव जाना पड़े शूटिंग करने के बाद। वालदा मोहतरमा जो है वो 2 दिन से मेरे पास हैं, तो वो आज मुझे सुबह से वो मुझे बार बार कह रही है बेटा मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे घर छोड़ के मुझे जाना है, ठीक है। तो अभी जो है वो कुछ शाम के 5 बजे का टाइम है जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे मैं जो है वहाँ से गाँव जाकर जल्दी वापस आ जाऊँ, क्योंकि गाँव जाकर भी जल्दी आया नहीं जाता, वहाँ पर जो 3-4 हमारे घर हैं, ठीक है, और जो वो छोटे छोटे काफ़ी सारे भी काम निकल आते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँ। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जो है वो बात करूँ साजिद साहब से, बात करूँ साजिद भाई से, मैं इनको जो उनके साथ डिबेट करूँ, डीडी से बात करूँ, भाई उसको क्या पड़ी हुई है दूसरों के घरों में खामखा इंटरफेयर करने की, मतलब जो है वो साजिद सितारा के घर में जो है अब्बा बन के घुसने की उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं रमज़ान से सवाल करूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मैं सवाल करता हूँ, मैं पूछूं चाचा अनवर से कि भाई क्यों आपने जो है वो तवीज़ बेचे और कितना कसर है आपके तवीज़ों में। मुझे भी तवीज़ दें भाई, मेरे पास जो है आजकल टेक्निकल कामों वाले गाहक नहीं आ रहे। ठीक है, तो मुझे भी तवीज़ चाहिए, मैं पूछूं चाचा अनवर से, मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम निकालूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं शाम में लाइव सेशन में नौशीन सिस्टर के लाइव सेशन में जाऊँ, नौशीन सिस्टर के। साजिद साहब आप भी आइएगा, आप आइएगा, ठीक है, वहाँ पर आकर क्लियर करें, ठीक है। वरना ये वही लोग हैं, ये कनाडा होम व्लॉग सिस्टर, ये जो मैंने इनके अच्छे कमेंट्स भी देखे हैं साजिद की वीडियोस पर, ठीक है। तो अब ये जो आपको डब्बे के मुंह वाला, आलू के मुंह वाला, ठीक है, और पता नहीं किस किस के कद्दू के मुंह वाला आपको ही बोल रही हैं, ठीक है, और बेशरम बेगैरत मर्द भी बोल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स पर आएंगे और फिर लोग इसी तरह आपसे नफरत करेंगे। अब मर्जी आपकी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेट्स सी नाज़रीन क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में या फिर नए लाइव सेशन में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।